हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है गो ट्यूटोरियल के डे 6 में। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का टेक इनपुट इन गो लैंग। ओके, तो हम लोग यूजर से इनपुट कैसे ले सकते हैं। ओके, तो एक फंक्शन होता है हमारा बेसिक फंक्शन स्कैन ब्रैकेट क्लोज नहीं ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो ये क्या बोलता है, इन गो वी यूज स्कैन फंक्शन टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। मतलब हम इस फंक्शन का यूज इसलिए करते हैं कि हम लोग को यूजर से इनपुट लेना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, स्कैन फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद हमारा गो प्रोग्रामिंग प्रोवाइड्स 3 डिफरेंट वेरिएशंस ऑफ द स्कैन मेथड। तो इसको आप सिंपल तरीका से भी समझ सकते हैं कि हम लोग यूजर से इनपुट 3 तरीके से ले सकते हैं। कौन सा फंक्शन यूज करके, स्कैन फंक्शन यूज करके। तो स्कैन फंक्शन का 3 वेरिएशन है। पहला वेरिएशन है fmt.scan, उसके बाद दूसरा वेरिएशन है fmt.scanln। ओके, फिर तीसरा वेरिएशन है स्कैन डॉट नहीं fmt.scanf। ओके, तो यहाँ पे नोट लिखा हुआ है कि ऑल दीज फंक्शंस आर डिफाइंड अंडर द fmt पैकेज। ओके, तो जैसे प्रिंट फंक्शन में हम लोग जब पढ़ रहे थे, तो प्रिंट फंक्शन क्या कि हम लोग कोई भी वेरिएबल के वैल्यू को आउटपुट करने के लिए प्रिंट फंक्शन का यूज कर देते हैं। तो उसी तरह हम लोग को भी क्या करते हैं, स्कैन क्या करते हैं, स्कैन भी हम लोग को यूजर से इनपुट लेने के लिए मदद करता है। ओके, तो सिंपल सी बात ये है कि हम लोग जब भी स्कैन प्रिंट का यूज करेंगे तो हम लोग को एफएमटी पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। ओके, तो ये जो फंक्शंस है ना, ये एफएमटी पैकेज के अंडर आता है, और हम लोग प्रिंट फंक्शन में भी पढ़े थे इसके बारे में। ओके, तो हम लोग जब तक fmt पैकेज को डिक्लेयर नहीं करेंगे हम ये फंक्शंस यूज नहीं कर सकते। ओके, तो चलिए एक एक करके हम लोग स्कैन के वेरिएशंस को देखते हैं। पहले fmt.scan। ओके, तो ये क्या करता है, इट कैन ओनली टेक्स इनपुट। ओके, it can only takes input value up to a space. Okay, when it encounters a space, the value before space is assigned to the specified value. Okay, तो ये क्या करता है, ये वहीं तक के वैल्यू को लेता है जहां तक स्पेस होता है। ओके, मतलब कि फर्स्ट स्पेस जहां तक रहेगा वहां तक के वैल्यू को लेगा, और क्या करेगा, ये द वैल्यू बिफोर स्पेस इज असाइन्ड टू द स्पेसिफाइड वेरिएबल। ओके, तो जो भी वैल्यू रहेगा उसके बाद जो स्पेस होगा, जैसे पहला वैल्यू हम लोग लिखे, मान लीजिए यूजर क्या करता है, फुल नेम इनपुट करता है। ओके, मान लीजिए मेरा नाम है अभिषेक तिर्की, तो मैं क्या इनपुट कर रहा हूँ, अभिषेक स्पेस तिर्की। अभिषेक के बाद स्पेस लगा रहा हूँ, तिर्की लिख रहा हूँ। एक ही तो नहीं ना लिख सकते हैं फर्स्ट नेम सर नेम। ओके, तो क्या करेगा ना कि जो बीच में स्पेस है, ठीक है, अभिषेक के बाद और तिर्की से पहले जो स्पेस है, उस स्पेस से जो बिफोर है, बिफोर वैल्यू। ओके, स्पेस से जो पहला वैल्यू है वो उसको क्या करेगा, उस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। तो हम लोग यूजर से क्या मांग रहे थे, उसका नेम मांग रहे थे, तो वो क्या करेगा, स्पेस से पहले वैल्यू को वो उस नेम वेरिएबल में स्टोर कर देगा। ओके, हम लोग इसको एग्जांपल से भी समझेंगे। अभी बस इतना रखिए, इतना याद रखिए कि स्पेस से पहले के वैल्यू को वो असाइन करता है वेरिएबल में। ओके, स्कैन एलन क्या करता है, ये भी प्रिंट एलन तो की तरह ही काम करता है, बस डिफरेंस ये है वो आउटपुट करने के लिए काम आता है और ये इनपुट करने के लिए। तो जब भी हम लोग को क्या करना है, इनपुट को न्यू लाइन में इनपुट कराना। ओके, यूजर से हम लोग मान लीजिए नेम पूछ रहे, एज पूछ रहे हैं, उसके बाद नंबर पूछ रहे हैं या जो भी एड्रेस पूछ रहे हैं, तो हम लोग एक ही लाइन में उसको मतलब इनपुट करने को नहीं ना बोलेंगे। जैसे प्रिंट कर रहे थे तो एक ही लाइन में प्रिंट हो जा रहा था, तो हम लोग चाहेंगे ना कि वो एक न्यू लाइन में यूजर से इनपुट ले। ओके, तो हम लोग न्यू लाइन में यूजर से इनपुट लेने के लिए स्कैन एलन का यूज करते हैं। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, fmt.scanf। ओके, तो scanf क्या करता है, the fmt scanf function is similar to scanln function. The only difference is scanf takes input using format specifier. तो सिंपल सा मतलब ये है कि scanf scanln की तरह ही काम करता है, वो भी न्यू लाइन देता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि स्कैनफ में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करते हैं। जैसे प्रिंट एफ में हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज कर रहे थे, हम लोग क्या करते हैं,
फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज कर रहे थे, क्योंकि स्कैनएफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके या प्रिंट एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके हम आउटपुट को प्रिंट करा सकते हैं। उसी तरह स्कैन एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है? परसेंटेज डी इंटीजर, परसेंटेज एस स्ट्रिंग, परसेंटेज क्या था उसके बाद जी, परसेंटेज जी क्या लेता है? वो फ्लोट लेता है। ओके, तो आगे आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। मैं बस अभी आपको एग्जांपल में बताऊंगा। ओके, डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ समझना है बस स्कैन एफ कैसे यूज करते हैं, स्कैन एलएन कैसे यूज करते हैं और fmt डॉट स्कैन कैसे यूज करते हैं। बस हम लोग को ये आज के वीडियो में बस यही समझना है। ओके, चलिए पहला एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। पहला एग्जांपल हम लोग लेते हैं। ओके, पहला हम लोग सिंपल बेसिकली कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं उसको जानते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें वेरिएबल तो डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। ओके, तो वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर दिए। वेरिएबल में वेरिएबल हमारा कौन सा रहेगा? स्ट्रिंग डेटा टाइप रहेगा। ओके, इसके बाद क्या करेंगे? यूजर से हम लोग पूछेंगे कि भाई आप अपना नेम इंटर करो। तो हम स्टेटमेंट डिक्लेयर करने के लिए या स्टेटमेंट प्रिंट कराने के लिए कौन सा प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं? इसलिए प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। कोई भी स्ट्रिंग स्टेटमेंट देना रहता है तो हमको प्रिंट फंक्शन यूज करते हैं। तो चलिए लिखते हैं इंटर योर नेम। ओके, यहाँ बाद में स्पेस दे दीजिएगा क्योंकि अभी हम न्यू लाइन वाला नहीं पढ़ रहे हो। ओके, तो मैं यहाँ मैं न्यू लाइन भी दे दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप बस कॉन्सेप्ट को समझिए बस। ओके, तो आप कोड खुद से भी ब्यूटिफाई कर सकते हैं। मैं स्पेस इसलिए दिया कि ताकि मैं जब यूजर इनपुट करेगा तो इंटर योर नेम स्पेस फिर स्पेस आएगा। ओके, चलिए तो क्या करेंगे? fmt डॉट स्कैन लिखते हैं। ओके, ये सिंपल सा फंक्शन लेते हैं। अब देखिए, अब एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे हमेशा जब भी आप कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कीजिएगा उस वेरिएबल में आप यूजर इनपुट का वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं तो आप एंड ऑपरेटर के बाद उस वेरिएबल का नेम लिखिएगा। ओके, तो वेरिएबल नेम क्या है? हम लोग यूजर से इनपुट लेंगे तो कहाँ स्टोर करेंगे? उसको नेम वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ओके, तो हम इसलिए नेम लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे? हम प्रिंट कराते हैं। प्रिंट कराने के लिए क्या करेंगे? तो अभी हम लोग प्रिंट फंक्शन का यूज करेंगे और क्या करेंगे? फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके नेम को प्रिंट कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पैरामीटर क्या लेता है? स्ट्रिंग पैरामीटर लेता है जिसके अंदर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिक्लेयर कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है? स्ट्रिंग डेटा टाइप का एस। ओके, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे जो वैल्यू का हम लोगों को परसेंट एस में रिप्लेस कराना है उसको क्या करेंगे? उस वेरिएबल नेम लिखेंगे वहाँ पे। तो ये क्या करेगा? ये नेम वेरिएबल के वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस कर देगा। ओके, परसेंटेज एस फॉर्मेट स्पेसिफायर की जगह रिप्लेस कर देगा। चलिए देखते हैं, सेव करते हैं और रन करते हैं। तो क्या पे स्पेस आ गया ना? थोड़ा कोड ब्यूटीफाई लग रहा है। चलिए यहाँ पे मैं अपना नाम साइन, ये देखिए आ गया, ये भविष्य का क्या ना। चलिए ये एक सिंपल सा मैं आपको कोड लिख के बताया कि हम यूजर से कैसे इनपुट ले सकते हैं। ओके, ये एक सिंपल तरीका था। चलिए अब हम लोग यहाँ जैसे पढ़े थे कि द वैल्यू बिफोर स्पेस इज असाइंड टू द स्पेसिफाइड वेरिएबल, मतलब इसके स्पेस से पहले जो वैल्यू है वही वैल्यू असाइन होगा उस वेरिएबल में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वो कैसे स्पेस से पहले वैल्यू को ही स्टोर करता है, स्पेस के बाद को वैल्यू को स्टोर नहीं करता है। तो यहाँ पे हम बस चेंज कर देंगे, यूजर से बोलेंगे कि आप भैया आप फुल नेम दीजिए, आप केवल फर्स्ट नेम नहीं लीजिए, आप फुल नेम लीजिए विथ सरनेम। ठीक है, चलिए अब कोड को रन सेव करते हैं फिर रन करते हैं। तो मैं लिखता हूँ अभिषेक, मेरा टाइटल है तिर्की। ओके, अभिषेक तिर्की। अब क्या करेगा? ये स्पेस यहाँ पे है ना, अभिषेक के और तिर्की के बीच में एक स्पेस है। ओके, ये आपको स्पेस दिख रहा है ना? चलिए तो ये क्या करेगा ना, ये स्पेस से पहले जो ये अभिषेक वैल्यू उसको प्रिंट करके देगा। इधर जो तिर्की वैल्यू है इसको ये प्रिंट करके नहीं देगा। चलिए एंटर करते हैं, ये देखिए हो गया ना,
समझ में आ गया। अब कुछ भी लिखिए, मान लीजिए मैं यूजर से मान लीजिए कि मैं फिर से कोड रन करता हूँ, थोड़ा लंबा नाम लिखता हूँ, ओके, जिसमें 3-4 स्पेस हो, ओके। तो मैं अपना ही फुल नाम नहीं लिखता हूँ, चलिए कुछ भी लिखते हैं, अभिषेक कुमार रवि दास, ओके। एक ये नाम नहीं है बेसिकली, मैं बस आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि इतना लंबा नाम भी रहता तो भी वो पहला स्पेस के पहले वैल्यू को ही प्रिंट करेगा, ओके। ये पहला स्पेस है हम लोग का, और इसके बाद उससे पहले कौन सा वैल्यू, अभिषेक वैल्यू, तो इसी को प्रिंट करेगा। चलिए एंटर करके देखते हैं। मैंने बोला ना कि ये फर्स्ट स्पेस के पहले वैल्यू को लेगा, ओके। फर्स्ट स्पेस से जो पहले वैल्यू है उसी को वो प्रिंट करेगा। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा आपको। चलिए इसको कमेंट कर देते हैं और दूसरा देखते हैं, ओके। दूसरा था हमारा empty डॉट स्कैन न्यू लाइन। तो क्या करेगा वो हम साउंड करते हैं, पहले कोड लिख लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ, ओके। हमने तो वेरिएबल डिक्लेयर करके एक नेम और एक एज। नेम कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। एज कौन सा डेटा टाइप है, इंट डेटा टाइप। तो नेम क्या करेगा, स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर करेगा। एज क्या करेगा, इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करेगा। चलिए तो अगर हम लोग स्कैन एल यूज करें तो हम लोग को प्रिंट एल भी यूज करना पड़ेगा, ओके। चलिए तो दोनों हम लोग को न्यू लाइन मिलेगी। यूजर को करता हूँ भैया इंटर ओके। तो यहाँ पे क्या करेगा, वो दोनों वैल्यू को कैसे लगा देते हैं, ओके। तो हम लोग स्कैन एल का भी प्रयोग करेंगे तो न्यू लाइन देगा, ओके। केवल मैं स्कैन एल यूज करूंगा तो उसमें पता नहीं चलेगा कि न्यू लाइन दे रहा है कि नहीं दे रहा है। प्रिंट एल भी यूज करना पड़ेगा, ओके। कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे, एंड ऑपरेटर। कौन सा वैल्यू पहले हम पूरे यूजर को बोल रहे हैं देने के लिए, नेम वेरिएबल असाइन करेंगे। फिर दूसरा क्या इनपुट मांग रहे हैं, एज, एज देंगे। चलिए उसके बाद क्या करेंगे, प्रिंट। तो हम यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे, ओके। ताकि कोड ब्यूटीफाई है। चलिए तो नेम लिखता हूँ, उसके बाद सेमीकोलन लिखता हूँ, फिर परसेंटेज लिखता हूँ, उसके बाद एंड लिखता हूँ, एज लिखता हूँ, सेमीकोलन देता हूँ। और इंटीजर को कैसे हम इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, डी। चलिए तो अब क्या करेंगे हम लोग को, सबसे पहले नेम के वेरिएबल का नेम लिखेंगे, ओके। जहाँ पे यूजर क्या कर रहा है, यूजर इनपुट दे रहा है तो उस इनपुट का डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, नेम में स्टोर हो रहा है। फिर एज कहाँ स्टोर हो रहा है, एज वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो हम सबसे पहले नेम देंगे फिर एज, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ क्या बोल रहे हैं, पहले आप नेम का इनपुट दीजिए फिर एज का इनपुट दीजिए, ओके। इसलिए पहले नेम लिखेंगे, पहले एज लिखेंगे तो क्या करेंगे, एज वैल्यू को पहले एज वैल्यू को असाइन करेगा फिर नेम वैल्यू, ओके। चलिए सेव करता हूँ रन करता हूँ, तो देखते हैं हम न्यू लाइन में क्रिएट करके पेज न्यू लाइन दिया ना। अगर मैं कल प्रिंट लिखते तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आता, ठीक है। जैसे यहाँ पे आ रहा था ना वैसे आता। चलिए क्या करते हैं, नेम लिखते हैं अभिषेक, इंटर करते हैं। ये पहले क्या किया, नेम को आउटपुट करके दिया, उसके बाद क्या किया, एज 0 लिया। मैं बताऊँ अभी एज 0 इसलिए लिया क्योंकि हम लोग के यहाँ पे स्पेस करके फिर एज का वैल्यू देना था, ओके। इसलिए डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया।
कंसोल क्लियर करते हैं, फिर से हम कोड को रन करते हैं। लिखता हूँ, उसके बाद करना स्पेस देना है, उसके बाद क्या करना है हमको एज लिखना है, एज 20। अब देखिए आ गया प्रिंट आउट, देखिए आ गया ना प्रिंट आउट। चलिए आप लोगों को समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ ये। मैंने यहाँ स्पेस क्यों दिया, मैंने स्पेस इसलिए दिया कि हम लोग यहाँ पे मल्टीपल वेरिएबल्स ले रहे हैं। ओके, मल्टीपल वेरिएबल्स ले रहे हैं, तो जब भी आप मल्टीपल वेरिएबल लीजिएगा स्कैन करने के लिए, तो आपको पहले पहला वेरिएबल का वैल्यू को इनपुट करना है, उसका स्पेस देके दूसरा वेरिएबल के डेटा को इनपुट करना। ओके, इस तरह से ये न्यू लाइन करके देगा। ओके, ये रहता तो ये यहीं पे क्या बोलते हैं, इसके ऊपर में जैसे मैं इंटर योर नेम एंड एज लिखा और सेमीकोलन के बाद ही हमको इनपुट करने के लिए एक इंटरफेस देता। ओके, ये न्यू लाइन में दिया। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं अपना पूरा 100% दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं अच्छे से आपको समझा पाऊँगा। ठीक है, मैं अपना पूरा बेस्ट दे रहा हूँ क्योंकि मैं भी अभी सीख ही रहा हूँ, तो मैं सीखते सीखते आपको भी सिखा रहा हूँ, तो कुछ गलतियाँ होंगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। ओके, चलिए आगे हम लोग क्या देख रहे थे, fmt.scanf। ओके, स्कैनफ का यूज क्यों करेंगे हम लोग, जब हम लोग को यूजर से फॉर्मेट स्पेसिफायर में लेना रहेगा तो हम लोग को स्कैनफ का यूज करेंगे। ओके, तो आप यूजेस देख लीजिए कि कौन सा बेटर है, आपको कौन सा बेटर लगेगा यूजर से इनपुट लेने के लिए। स्कैन एलएम बेटर रहेगा कि स्कैन ही बेटर रहेगा या स्कैन एफ बेटर है। ओके, ना एडवांटेज मतलब आपके प्रोजेक्ट के हिसाब से आप उसको इस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए डिक्लेयर करते हुए नेम स्ट्रिंग, अभी मल्टीपल वेरिएबल्स वही हम मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आपको डेटा टाइप सही देना और वेरिएबल नेम सही देना। ओके, तो मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ। ओके, ताकि आपको एक्सप्लेन करने के लिए ज़्यादा टाइम मिल सके मुझे। ठीक है, चलिए तो कमेंट आउट करता हूँ। चलिए कमेंट आउट करता हूँ, ओके कमेंट आउट, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे एफ लगा देना। ओके, अब एफ लगाने से कुछ नहीं होगा, मैंने आपको बोला ना कि स्कैन एफ एक 2 पैरामीटर लेगा। ठीक है, पहला आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर लेगा, उसके बाद क्या लेगा, वेरिएबल लेगा। ओके, चलिए तो हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर को कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, स्ट्रिंग के अंदर। ओके, तो पहला हम क्या यूजर से इनपुट मांग रहे हैं, नेम मांग रहे हैं। ओके, तो नेम कौन सा स्ट्रिंग है हमारा, तो नेम कौन सा डेटा टाइप है, स्ट्रिंग डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग डेटा टाइप का फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होता है, %s, कॉमा लगाइए। उसके बाद एज का फॉर्मेट, एज का क्या है, कौन सा डेटा टाइप है, वो इंटीजर डेटा टाइप है। तो इंटीजर डेटा टाइप का कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है, %d। ओके, उसके बाद स्ट्रिंग का स्टेटमेंट जब डबल इन्वर्टेड कॉमा का एंड होगा, उसके बाद आपको एक कॉमा लगाना बहुत जरूरी। ओके, चलिए सेव करते हैं इसको, अब देखते हैं। तो मैं लिखता हूँ इशू, स्पेस देता हूँ, देखिए यहाँ पे मेरा एरर थ्रो कर दिया, एरर थ्रो किया, और ये डिफॉल्ट वैल्यू क्यों ले रहा है, ओके, क्योंकि मैं यहाँ पे गलत लिखा हूँ, कोड गलत लिखा हूँ। क्या कोड गलत लिखा हूँ, गलत तो कोई ऐसा कोड नहीं लिखा है। चलिए फिर से कोड रन करके देखता हूँ, फिर से वही होगा।
अच्छा कोड रन कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गलती करने से ही हम लोग सीखेंगे। ओके, जीरो वैल्यू कौन दे रहा है, सेकेंड रुकिए। अच्छा, हम लोग के यहाँ पर कोमा नहीं लगा, ओके, इसलिए एरर थ्रो कर रहा है। तो मैं आप लोग को एरर इसलिए मैं चाहता कि तो वीडियो काट भी सकता था, ओके, लेकिन मैं एरर इसलिए आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे गलती करते हैं। ओके, हम कैसे छोटी छोटी गलती करते हैं। तो आप लोग का कोड अगर एरर थ्रो करेगा तो आप डरिएगा मत कि मेरे से ओके, जितना एरर आप सीखिएगा ना उतना आप आगे जाइए। ओके, जितना एरर सीखिएगा उतना आपको पता चलेगा कि कोड इस तरह से, कोड का बग इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ओके, ये मेन एरर से कोड बग हो सकता है। ओके, कोड में बग हो सकता है इससे एरर को थ्रो। ओके, चलिए अब देखिए, अब ये प्रिंट हो जाएगा। ओके, तो आप स्कैन एफ यूज करके ये फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करके आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। ओके, तो मैं एक बार समराइज कर देता हूँ। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने किया कि एक वेरिएबल डिक्लेयर किया जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग है। उसके बाद क्या कि यूजर को बोला कि एंटर योर नेम। ओके, तो यूजर क्या करता है, नेम को एंटर करता है और क्या करता है, यहाँ पे ऑपरेटर का यूज नहीं किया है क्योंकि स्कैन हमेशा एंड ऑपरेटर का यूज करता हूँ वेरिएबल नेम के साथ। ओके, तो ये कंपाइलर क्या करेगा, यूजर से इनपुट लेगा, यूजर से इनपुट लेने के बाद वो डेटा को कहाँ स्टोर करेगा, नेम वेरिएबल में स्टोर करेगा। नेम वेरिएबल में स्टोर क्यों करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नेम वेरिएबल को यहाँ असाइन किए हैं ताकि यूजर जो भी डेटा यहाँ पे सेंड करेगा वो नेम वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। ओके, हम क्या करें, यहाँ प्रिंट कर रहे हैं। ओके, क्या फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके यूजर के नेम को प्रिंट कर रहे हैं। fmt.scan क्या करता है कि एक न्यू लाइन में हम लोग को यूजर को इनपुट करने के लिए देता है। ओके, तो हमने यहाँ दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, स्ट्रिंग डेटा टाइप और इंटीजर डेटा टाइप। ओके, तो fmt.print l है, एंटर योर नेम एंड एज। ओके, तो ये क्या कर रहा था, ये एंटर योर नेम के बाद, एंटर योर नेम एंड एज के बाद न्यू लाइन दे रहा था। इसके बाद क्या कर रहा है, स्कैन एलएन। ओके, हम लोग दो वेरिएबल को, मतलब दो वेरिएबल के वैल्यू को यूजर से इनपुट ले रहे हैं। ओके, क्या क्या इनपुट ले रहे हैं, कौन कौन से वेरिएबल को, नेम वेरिएबल और एज वेरिएबल। ओके, फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं। ओके, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, स्कैन। ओके, फायर नेम स्ट्रिंग, फायर एज टीचर। ओके, ये क्या है, तो वैल्यूज है, तो वेरिएबल, इसके डेटा टाइप स्ट्रिंग इंट है। ओके, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि कौन सा डेटा टाइप स्ट्रिंग होता है, कौन सा डेटा टाइप इंटीजर होता है। ओके, फिर हम क्या बोल रहे हैं, प्रिंट एल के यूज कर रहे हैं न्यू लाइन के लिए। ओके, एंटर योर नेम एंड एज। फिर हम क्या कर रहे हैं, स्कैनफ का यूज कर रहे हैं। स्कैनफ क्या कर रहा है, फॉर्मेट स्पेसिफायर ले रहा है यूजर के इनपुट को लेने के लिए। ओके, फिर क्या करें, वेरिएबल को हम डिक्लेयर करें कि हम बताएं कि हमको इस वेरिएबल में उस डेटा को स्टोर करना है। फिर क्या करें, हम प्रिंट करवा रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करके, प्रिंटफ का यूज करके। ओके, चलिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अगर मेरे से एक्सप्लेनेशन करने में कोई गलती हो रही होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं अपने आप को सुधारने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं हमेशा आपको बताऊँगा। ओके, बस यहाँ पे ये ध्यान दीजिए कि फॉर्मेट स्पेसिफायर, मैं जान रहा हूँ कि आप लोग को इसमें दिक्कत हो सकता है अगर कोई बिगिनर्स होगा तो हम लोग स्कैन एफ का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि हमको फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिक्लेयर करना पड़ता है। ओके, तो स्कैन एफ का जब भी यूज करिएगा आप तो आपको ये फॉर्मेट स्पेसिफायर डिक्लेयर करना पड़ेगा इनपुट लेने के लिए या ये आउटपुट करने के लिए। ओके, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में, हैव अ नाइस डे।